महिला सुरक्षा बिल को कैबिनेट में मंजूरी मिल चुकी है। इसके अंतर्गत सहमति से सेक्स करने की उम्र 18 से घटाकर 16 साल कर दी गई है और लगातार इस मुद्दे पर बहस जारी है। इस वक्त मेरे साथ है त्यागी परिवार। आइए उन लोगों की भी राय जानते हैं कि इस बिल को लेकर उनकी क्या राय है। प्रियंका, आप क्या कहेंगी? जो उम्र है वो 18 से घटाकर 16 साल कर दी गई है। आप खुद एक लड़की हैं, आपको लगता है क्या 16 साल की उम्र में एक लड़की या कोई भी एक जो बच्चा है वो ये डिसीजन ले सकता है? बेसिकली हमारे देश में 10th करने की जो उम्र है वो 14 साल रखी गई है। इनफैक्ट शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम देखें तो नर्सरी की एज 5 साल करना चाहते हैं, 5 इयर्स करना चाहते हैं। ड्रिंक करने की एज 25 साल है अपनी मर्ज़ी से, और शादी की 18 है। और ऐसे में आप ये सोचते हैं कि 16 साल का बच्चा, जो कि एक आम तौर पर देखें तो स्कूल गोइंग या स्कूल से जस्ट पास्ड आउट होगा, तो आप कैसे कह सकते हैं कि उसको इतनी मैच्योर वो हो सकता है। और दूसरा, शादी की जो एज रखी गई थी उसके पीछे रीजंस थे कि बच्चा जो है, स्वास्थ्य के रीज़न भी थे उसमें कि हेल्थ के पर्पज़ से भी उसके लिए ये बेनिफिट नहीं है कि अगर वो इतना मैच्योर नहीं होता है, अगर देखा जाए तो उसका सेम इफेक्ट होगा हेल्थ पे, इकोनॉमिकली, सोशली, हर तरीके से। मैं नहीं मानती कि ये चीज़ सही है, कोई पर्सन इतना मैच्योर इस एज में होता है कि वो इस तरीके का लाइफ का एक बड़ा डिसीजन ले सके। मैं इसके खिलाफ हूँ। बिल्कुल प्रियंका, आपका मानना है कि सोशली और जो हेल्थ के आप पर बता रहे हैं कि जो शादी की उम्र रखी गई वो 18 साल रखी गई इसी पर्पस से, और आप इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। हम रूबी से भी यही क्वेश्चन करना चाहेंगे। रूबी, आप क्या कहेंगे इस पर? जी हाँ, मेरे ख्याल से भी जो 16 साल की उम्र है वो सही नहीं है, क्योंकि इस एज में बच्चे जो है पढ़ने लिखने का या कुछ बनने का उनका कुछ एम होता है। इस चीज़ में अगर बच्चे इस तरफ चले जाएंगे और पेरेंट्स की भी कुछ लायबिलिटी होती है, तो ये डिसीज़न पेरेंट्स पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो है इस एज में इतने मैच्योर नहीं होते हैं। आपकी खुद 4 बेटियां हैं, आपको क्या लगता है ये जो बिल पास हुआ है और जो उम्र घटाई गई है वो सही है या गलत है? गलत है ये सही नहीं है, गलत है। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चों की ये उम्र तो पढ़ने लिखने की होती है, उन्हें कहाँ इतनी समझदारी होती है। इस बिल पर एक और कुछ और ऐसे मुद्दे हैं जो बहस के बने हुए हैं इस वक्त, जैसे कि अगर कोई छेड़खानी का मामला तो खैर पहले से ही था, लेकिन अगर कोई आपको घूर कर देखता है या फिर आपको कोई टच कर देता है तो उस पर गैर जमानती अपराध का जो है अपराध है वो उसमें शामिल किया गया है इन चीज़ों को। तो क्या वाकई ये सही है? हाँ, मुझे लगता है ये सही है, क्योंकि आजकल छेड़छाड़ के मामले बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और लोगों के मन में डर नहीं है। लड़कियों का घर से बाहर निकलना मुश्किल है। इन बातों को तो बहुत मामूली समझा जाता है और ज़्यादातर लड़कियां इस बात को सह लेती हैं, ये सोचकर कि इन पे अगर आप जाएंगे ऑब्जेक्शन करने तो ये तो बहुत छोटी बात है कि कोई कुछ रिएक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर इसके लिए एक सख्त कानून बनाया जाता है तो मैं बिल्कुल कहूँगी कि ये बहुत सही कदम है। जो उम्र घटाई गई है वो प्रियंका के हिसाब से गलत है। हमारे साथ प्रदीप जी भी हैं, आइए उनसे भी पूछते हैं कि उनकी क्या राय है इस बारे में। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई डिस्प्यूट है कि 18 साल और 16 साल की एज के बारे में। आईपीसी की जो सेक्शन 375 है उसमें जो एज है वो 16 साल से कम एज की अगर कोई स्त्री है, महिला या लड़की, उसके साथ में अगर विदाउट कंसेंट जो सेक्सुअल असॉल्ट या सेक्सुअल यौन संबंध स्थापित होते हैं तो वो 16 साल से कम एज में वो बलात्कार की श्रेणी में आता है। 16 साल से पहले ऊपर अगर कोई है तो वो पहले भी बलात्कार की श्रेणी में नहीं है, अगर सहमति से यौन संबंध है। एक सवाल और करना चाहूँगी इस बिल को ही लेकर कि घूरना या किसी को टच करना क्या वाकई ये गैर जमानती अपराध में शामिल किए जाने चाहिए? नहीं, ये तो शामिल नहीं होना चाहिए। इसका दुरुपयोग ज़्यादा होने की संभावना है। आज हम चर्चा कर रहे हैं महिला सुरक्षा बिल पर। एक और परिवार मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुका है, सिंह परिवार। आइए उन लोगों से भी जानते हैं कि उनकी क्या राय है इस बिल पर। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि खुद आप एक महिला है और ये जो मुद्दा है वो महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा है, तो आपके हिसाब से ये बिल कितना सही है और कितना गलत? ये बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि 16 से साल एज होना बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें बच्चों में मैच्योरनेस आती ही नहीं है, वो मेंटली बच्चे ही रहते हैं, इसीलिए बहुत गलत है। और उनमें सोचने समझने की शक्ति इतनी नहीं होती कि वो क्या करें या क्या ना करें। अगर सामने वाला कोई उनके साथ गलत करता है तो वो सोच ही नहीं पाते। तो आपके हिसाब से ये गलत है। आप क्या कहेंगे इस पर? बीइंग एक्यूरेट भी तो बहुत ही गलत है, बिल्कुल ही। अकॉर्डिंग टू वो 18 साल से बालिग होता है, इलेक्शन कार्ड भी 18 साल से बनता है। अब नज़र ये है कि मेन मोटिव ये है कि 16 ईयर्स क्यों, इसका मतलब जुनैल 12 साल का होना चाहिए। अभी जो गैंग रेप हुआ है उसमें क्या है, ये जरूरी थोड़ा इसके बाद ही हुआ है। ये बिल्कुल टोटल गलत है, बिल्कुल ही। इससे करप्शन ही बढ़ेगा, इसके अलावा कुछ नहीं होने वाला सोसाइटी में हमारे। आपसे भी जानना चाहूँगी, आपको ये बिल्कुल गलत है। एक्चुअली क्या है मैम, उम्र घटाने बढ़ाने से रेप ना घटना सकता ना बढ़ सकता।
मानसिकता बदलने की ज़रूरत है, ना कि एज कम ज़्यादा करने की। एट प्रेजेंट अगर सिनेरियो देखा जाए तो एज 16 साल करने का कोई तुक नहीं है। तो मेन मुद्दा ये है कि जो भी एक्यूज है, जो गलत काम कर रहा है, एज तो सेकंड दूसरी बार आएगा, दोबारा दूसरा पायदान है ना। पहला पायदान ये है जो कर रहा है वो आदमी क्यों गलत कर रहा है, ऐसा हो क्यों ना समाज के अंदर। मुद्दा ये है 16, 18, 14 ये मुद्दा नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों ये सरकार क्यों भटका रही है मुद्दे को 18, 16, 16, 14। ये कोई तरीका थोड़ी है। 18, 18 रहने दो, लेकिन बाकी और दूसरी चीज़ों में ध्यान दो ना। आप सोसाइटी पर ध्यान दो, कल्चर पर थोड़ा मॉरल टीचिंग में ध्यान दो। सोसाइटी बदलने की ज़रूरत है, ना कि एज बदलने की। राह चलते कोई भी किसी को देख सकता है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई सामने वाला किसी को देख रहा है तो वो गलत नियत से ही देख रहा हो। वो विल जस्टिफाई कि मतलब गलत देखा सही देखा। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर म्यूचुअल बड़ा मुश्किल है ये सब डिसाइड करना कि कौन गलत कर रहा है, कौन सही कर रहा है। कोई गलत नज़र से देख रहा है, गलत नज़र नहीं देख रहा है। बड़ा या तो तीसरा आदमी वो जस्टिफाई करे। दो के बीच में किसको सही गलत ठहराएंगे आप? फिर आएगी विटनेस की बात कि हमने देखा। या तो क्राइम जो है इंडिविजुअली के कहने से कंफर्म हो जाए तब तो ठीक है, वो भी कंफर्म तुम होगा जब विटनेस मिलेगी। अब विटनेस ढूंढो। तो ये सब चीज़ें मेरे हिसाब से तो बड़ी रेडिकुलस लग रही हैं मुझे। हमें जो संशोधन करना है अपने दिमाग पे करना है, अपनी सोच पे करना है। मेन मोटिव ये है इस थीम का। 14, 16, 18 बीच से कुछ होने वाला नहीं हमारे समाज में। जब तक हमारी मेंटेलिटी नहीं सुधरेगी, जब तक ये देश ही नहीं सुधर पाएगा। ये था सिंह परिवार, जिसके सभी सदस्यों का यही मानना था कि इस बिल से महिलाएं सुरक्षित नहीं हो पाएंगी। आज हमने बहुत सारे परिवारों से बात की, बहुत सारे लोगों से बात की और ये जानने की कोशिश की क्या इस महिला सुरक्षा बिल के बलबूते क्या महिलाएं सुरक्षित होंगी समाज में। लेकिन कहीं ना कहीं सभी का जवाब ये था कि इस बदलाव में संशोधन की ज़रूरत है और केवल बिल पास करने से बात नहीं बनेगी, महिलाएं सुरक्षित नहीं होंगी। और अब देखना होगा कि ये बिल कानूनी रूप लेकर कितना महिलाओं को सुरक्षा प्रदान कर पाएगा या नहीं। कैमरा पर्सन शिवजी के साथ रिंकी त्यागी, फोकस टीवी।